नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के इस फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है। वहीं देश भर की बार एसोसिएशन ने भी इस निर्णय पर अपना विरोध जताया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आज विभिन्न राज्यों की बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीजीआई कार्यालय में दोपहर करीब 1:45 बजे न्यायमूर्ति खन्ना बार निकायों के प्रतिनिधियों से मिले और उनकी बात सुनी। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद, गुजरात, केरल, जबलपुर, कर्नाटक और लखनऊ उच्च न्यायालयों के बार निकायों के प्रतिनिधियों ने सीजीआई कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपकर सीजीआई से मिलने का वक्त मांगा था। बार निकायों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर साक्ष्यों के साथ कथित छेड़छाड़ का मुद्दा भी उठाया है, जहां 14 मार्च को आग लगने की घटना के दौरान नकदी की जली हुई गड्डियां कथित तौर पर मिली थीं। उन्होंने इस घटना में प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर सवाल भी उठाया है। आइए देखते हैं सीजीआई से मुलाकात के बाद बार निकायों के प्रतिनिधियों ने क्या कहा है। And we appreciate the gesture of our collegium members, all 5 judges. They gave us time to us. उन्होंने हमारी पूरी बात, हमारे हर पॉइंट्स को बहुत सीरियसली सुना, कंसीडर करने का एश्योरेंस दिया और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत न्यायप्रिय लोग हैं। उन्होंने हमारा कंसर्न समझा, हमारे पेन को समझा। बाकी क्या जानना चाहते हैं? क्या चीफ जस्टिस ने कोई आश्वासन दिया? सर, कोई आश्वासन दिया चीफ जस्टिस ने? हाँ, चीफ जस्टिस महोदय और बाकी 4 मेंबर्स सबने हमारी हर बात को सुना। हमारी हर बात को उन्होंने कहा कि वो कंसीडर करेंगे। क्या फैसला करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर। यस नो में तो किसी चीज का जवाब नहीं उन्होंने दिया है, तो मैं यस नो में आपको भी नहीं कहूँगा। हमारी चालू रहेगा या इंतजार? एजुकेशन देखिए, एजुकेशन शुरू करना और चालू करना ये एक सिंगल आदमी का काम नहीं होता, ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। यहाँ पर सीजीआई साहब एंड 4 अदर्स ने जो बातें हमसे कही हैं, मैं आपके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। उनकी बातचीत जो हुई है, जो हम एसेस कर पाते हैं, उससे ये महसूस हम लोगों को होता है कि हमारी बात उन तक पहुंच गई है। अब वो क्या फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर है। तिवारी जी, और जहाँ तक में लिखा हुआ है कि क्या क्या आपकी मांगे हैं, स्टेटमेंट एक बार आप बता देंगे तो फिर ये स्टेटमेंट में मांग है। पहला तो है कि उनका ट्रांसफर वापस लिया जाए, उनको कहीं नहीं ट्रांसफर किया जाए। चीफ साहब से जब ये बात कही गई तो उन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए हैं कि जिसकी वजह से उनको ट्रांसफर करना पड़ रहा है। इट अपीयर्स कि वो कॉम्प्लिकेशंस उनके जस्टिफाइड हैं, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने आज हमारे एंगल से बात को सुना है। हो सकता है हमें कोई नई बात पता चले, हो सकता है कोई फैसला रिकंसीडर करें। अभी उन्होंने रिकंसीडर करेंगे ये तो कहा है, लेकिन क्या करेंगे ये नहीं कहा। सर, आप बता सकते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? उन्होंने हमसे कहा कि हमारी हर बात को वो बाकायदा कम्युनिकेशन है, वी कांट डाइवर्ज यू। और दूसरा हमारे एश्योरेंस दिया है। हमारी बात में बता दूं, हमारे हर पॉइंट्स को हमने लिख के दिया है, इसलिए हमारे हर पॉइंट्स पे कंसीडर करने का उन्होंने एश्योरेंस दिया है। इसके बाद आपका क्या मूव होगा? ये दिस मैटर विल बी डिस्कस्ड इन जनरल हाउस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड देयर आफ्टर वी विल टेक ए डिसीजन। क्या इसके बाद लगता है कि हड़ताल खत्म हो जाएगी? कलेक्टिव डिसीजन में कोई चीज लगती नहीं होती है। सीजीआई ने सिर्फ इतना कहा है, सीजीआई ने सिर्फ इतना कहा है कि कोर्ट्स को क्लोज करके लिटिगेंट्स सफर करते हैं। और ये आप जानते होंगे, पहले दिन से हमने कहा है कि हम कोर्ट्स बंद करने के फेवर में नहीं रहते, हम लोग स्ट्राइक के अगेंस्ट में रहते हैं। लेकिन हमने चूंकि स्ट्राइक की है, इसलिए हमने कोर्ट्स में लिटिगेंट्स को परमिट किया है कि लिटिगेंट्स जाएं। ये बात हमने बताया सीजीआई से कि हमारी स्ट्राइक में किसी को रिस्ट्रेन नहीं किया जा रहा है। लिटिगेंट्स आर फ्री टू गो इनसाइड एंड आर्ग्यू देयर केसेस। Lawyers are not working because they have lost the faith. नहीं, उन्होंने हड़ताल वापस लेने के लिए नहीं सीजीआई ने कहा है कि आपसे हड़ताल वापस लीजिए। क्या चीज? सीजीआई साहब ने कहा नहीं, सीजीआई साहब ने किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला। सीजीआई साहब, सारे जजेस बहुत कूल एंड काम
और तरीके एक से। एश्योरेंस उन्होंने ये दिया है कि ये ऑन गोइंग इंक्वायरी बहुत स्पीड में चल रही है, इसलिए मेहरबानी करके इसके बारे में ज्यादा चर्चा न करें और कोर्ट को अपनी प्रोसेस करने दे। आपने इतना भरोसा रखा है तो आप कोर्ट पे भी भरोसा रखिए। और उनकी बातों से हमें बहुत स्पष्ट लग रहा है कि जिस हिसाब से ये जो इंक्वायरी की तैयारी चल रही है और वो जो कॉन्फिडेंस से हमें बोल रहे हैं कि भाई आप हड़तालों के खिलाफ जरा लिटिगेंट्स की भी सोचे, तो हम भी सोचेंगे और ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, इसके लिए हम और कोई कमेंट नहीं करेंगे। इस पर चर्चा न करेंगे। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के लिए कहा गया है, देश के बाहर नहीं, के लिए कहा गया कि सभी एसोसिएशन को रिक्वेस्ट की है कि भाई सबके लिए। मैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर अध्यक्ष धन्य कुमार जैन हूँ। आज हम सभी लोग यशवंत वर्मा जी के मुद्दे को लेकर 6 हाईकोर्ट जजेस के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने गए थे और बड़े शार्ट नोटिस पर उन्होंने मुश्किल से 10 मिनट के भीतर सिर्फ वो अकेले ही नहीं मिले, जबकि हम लोग उनसे ही मात्र मिलने गए थे। उन्होंने अपने पूरे कॉलेजियम के 5 ही जजों के साथ हम लोगों से भेंट की और हमारी पूरी बात को गंभीरता से सुना और उसका निराकरण करने का जल्दी से जल्दी उनको उन्होंने आश्वासन दिया गया। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी बात को सुना है और ऐसा लगता है कि जरूर कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा। देखिए बहुत कम, चूंकि बहुत शार्ट नोटिस पे ये हुआ है तो इसलिए 6 बल्कि बहुत ज्यादा लोग आना चाहते थे। इसमें तो पूरे हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट आना चाहते थे, लेकिन हाँ बहुत सारे अभी गूगल मीट में अभी 2 दिन पहले चर्चा हुई थी तो सभी बहुत नाराज हैं। ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं है कि एक हाईकोर्ट जज के घर में इतनी बड़ी मात्रा में पैसे रुपया मिले और उस पर कोई कार्रवाई किसी आदमी को होती, जरा में आप ईडी सीबीआई और उसको लगा देते हो, बिठा देते हो, रिमांड पे ले देते हो, उसके बारे में कुछ हो ही नहीं रहा है और आप ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। यानी इतनी बड़ी गंभीर घटना है, इससे पब्लिक में बहुत नाराजगी है। एक आदमी जरा सी रिश्वत में पकड़ा जाता है तो उसको उठा के आप जेल में डाल देते हो, महीनों जमानत नहीं होती है। और चीफ एक इतना बड़ा जज कौन होता है? एक जज जो दूसरे को पापी घोषित करता है उसको खुद को निष्पाप होना चाहिए, दूसरे को दंड देने वाले आदमी को भी दंड मिलना चाहिए। अगर मान लो जुडिशरी अपने जज को दंड नहीं दे सकती तो उनको दूसरे को दंड देने का क्या अधिकार है? ये बहुत बड़ी गंभीर घटना है। बिल्कुल सुनी। उन्होंने कहा है कि इस पे जो भी एविडेंस आएगी बहुत तेजी से जांच चल रही है, उसमें एक्शन लिया जाएगा। अवध बार एसोसिएशन हाईकोर्ट लखनऊ का प्रेसिडेंट हूँ और हम तिवारी जी के साथ हम सभी लोग यहाँ पर आए थे, विभिन्न बार एसोसिएशन के लोग। हमने बहुत साफ उनको बताया कि हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम संस्था को बचाने के लिए आपकी मदद मांगने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी आपसे मदद मांग रहे हैं, हमारी मदद आप करिए, हम आपकी मदद करें। बात बहुत अच्छे वातावरण में हुई है और उन्होंने बहुत अब साफ बिल्कुल कह दिया है कि वो देश के किसी भी हाई कोर्ट में भेजे जाएंगे, उन्हें जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाएगा, उसमें इलाहाबाद हो या लखनऊ हो या कोई हाई कोर्ट हो। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पर हमारी सभी मांगों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है और हमसे कहा है कि हमारी तरफ से भी थोड़ा कटसी उनके तरफ एक्सटेंड की जाए। हम लोग अपनी बार एसोसिएशन में जाकर के लोगों से काम करने के लिए अनुरोध करें, तिवारी जी से भी, हमसे भी। और बाकी जगह तो अभी कहीं हड़ताल नहीं शुरू हुई है, लेकिन हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई, एक टाइम हमने दिया है उनको, तो हम पूरे देश के सभी बार एसोसिएशन के लोग एक साथ हड़ताल पर जाएंगे। हम आपको यह बता दें कि इलाहाबाद के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे न्यायिक कार्य ठप रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अधिवक्ता 27 मार्च यानी आज भी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं न्यायाधीशों से भी इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे ने कहा है कि जिन अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव और चेतावनी को न मानते हुए और रोके जाने के बावजूद न्यायालय में जाकर न्यायिक कार्य किया है, उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। स्पष्टीकरण नहीं देने वाले अधिवक्ताओं की सदस्यता समाप्त कर उच्च न्यायालय से उनके एडवोकेट रोल को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा। हमारी एक ही दिशा है, हमारी एक ही डिमांड है, जो मेन डिमांड है हमारी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद ना किया जाए। उनकी जहां और कहीं जहां इच्छा हो सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की वहां कर दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद ना किया जाए। और इसी के लिए हम आज तीसरे दिन भी आंदोलनरत हैं। और अभी तो हम इस हफ्ते तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट का कुछ पॉजिटिव लिखा जाए आ जाए, नहीं तो अगले हफ्ते से हम अपने आंदोलन को और तेज करने के उसमें आ गए हैं। हमारे अध्यक्ष जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे
उन्होंने मुलाकात की कानून मंत्री से। आज भी कई जगहों पर सरकार की तरफ से उनको न्योता आया है, वो जा रहे हैं, मिलेंगे। और कल की तो बातचीत कानून मंत्री ने सकारात्मक की है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। अध्यक्ष जी ने हमें शाम को फोन करके बताया था। लेकिन इसके अलावा अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमारा कॉलेजियम की जो प्रणाली है वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब इस पे एक सुधार की आवश्यकता है। सरकार को इसमें तत्काल आगे बढ़ करके और कोई कदम उठाना चाहिए। सरकार ने एक बार एनजेएसी बनाने का प्रयास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था, अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था। लेकिन सरकार को चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेकर के और नए सिरे से कॉलेजियम खत्म करके और दूसरी व्यवस्था जजेस अपॉइंटमेंट की शुरू करी जाए। हम आपको यही बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित सरकारी आवास से नकदी की बरामदगी के मामले में जांच का सामना कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति के समक्ष पेश होने से पहले बुधवार को वकीलों की एक टीम से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल, मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटचू और वकील तारा नरूला से कानूनी सलाह मांगी, जो उनके आवास पर आए थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के सप्ताह न्यायमूर्ति वर्मा से मिलने की संभावना है। समिति ने मंगलवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित आवास का दौरा किया था और उनके खिलाफ आरोपों की जांच शुरू की थी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। तीनों न्यायाधीश करीब 30-35 मिनट तक न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और निरीक्षण किया। हम आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण जांच के निष्कर्ष न्यायमूर्ति वर्मा के भाग्य का फैसला करेंगे, जिन पर आरोप है कि 14 मार्च की रात करीब 11:35 बजे आग लगने की घटना के बाद उनके लुटियंस स्थित आवास में नोटों से भरी 4 से 5 अधजली बोरियां पाई गईं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।